बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल की जो मश्क है उसका सवाल नंबर जो 4 है 4 है इस तलबा उसे जो है वो हम पढ़ेंगे। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल की जो मश्क है उसका जो चौथा क्वेश्चन है उसे हमने पढ़ना है और उसकी स्टेटमेंट है, अपने उस्ताद मोहतरम से मज़कूरा ज़रबुल अमसाल का मफ़हूम मालूम करें और ये समझें कि इन्हें किन मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने जो है वो ज़रबुल अमसाल का मफ़हूम जो है अज़ीज़ तलबा यहाँ पर समझना है और फिर इनके मौका महल के हवाले से जो है वो देखना है कि हम इन ज़रबुल अमसाल को किन किन मौक़ों पर जो है वो बोल सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारी जो पहली ज़रबुल मसल है वो है उल्टे बांस बरेली को। ये हमारी ज़रबुल मसल है और उसका अज़ीज़ तलबा मफ़हूम है उल्टा काम करना। जब कोई उल्टा काम करे तो उस वक्त ये ज़रबुल मसल जो है वो बोलते हैं। ज़रबुल मसल है उल्टे बांस बरेली को। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद इसका जो है वो हम अगर दूसरा मौका माल देखें तो जहाँ किसी चीज़ की पहले ही कसरत हो वहाँ उसी चीज़ को ले जाना, या आप यूँ समझ लें कि अगर हम जो है ये किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं अज़ीज़ तलबा और उनके पास उनकी मिठाई की दुकान है, ठीक है, वो स्वीट का कारोबार करते हैं, तो उनको तोहफे के तौर पर स्वीट ही ले जाएं तो वो इतना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, बजाय इसके कि हम उनके लिए कोई और चीज़ ले जाएं। जैसे बरेली में बांस बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर बरेली वालों को हम बांसों का ही तोहफा भेजें तो ये कोई इतना मतलब कि उनके लिए अहमियत का हामिल नहीं होगा। तो जहाँ पहले ही किसी चीज़ की कसरत हो, फरावानी हो, ज़्यादती हो, वो चीज़ पहले ही वहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद हो, तो इस तरह वहाँ पे जो है उस वही उसी चीज़ का उसी तरह का कोई तोहफ़ा तहफ़ या उनको चीज़ भेजना जो है, जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर ये ज़रबुल मसल बोलते हैं और कहते हैं उल्टे बांस बरेली को। अज़ीज़ तलबा, ये थी हमारी पहली ज़रबुल मसल। अब हम बढ़ते हैं अज़ीज़ तलबा अपनी दूसरी जो है वो ज़रबुल मसल की तरफ। तो वो है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो अज़ीज़ तलबा, ये ज़रबुल मसल जो है इसका मफ़हूम जो है वो कुछ इस तरह से है कि ऐसी औरत के मुतल्लिक बोलते हैं, यानी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम जो ज़रबुल मसल ऐसी औरत के मुतल्लिक बोलते हैं जो बुढ़ापे में जवानी के से नाज नखरे करे। बूढ़ी औरत और फिर नाज नखरे जो हैं वो जवानों वाले। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर ये ज़रबुल मसल बोलते हैं और कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अजीत अलावा उसके आगे जो है ये मौका माल मिसाल के तौर पे हम देखें तो ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का ये बूढ़ी औरत है और फिर वो आप यूँ कह सकते हैं कि जवानों की तरह या जवान औरतों की तरह जो है वो बनाओ सिंगार भी करे और नाज नखरे भी करे। तो फिर जो है वो उसके लिए ऐसे मौके पर ये ज़रबुल मसल बोली जाती है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। नाज नखरे दिखाने का वक्त जवानी थी, अब बुढ़ापे में क्या नाज नखरे दिखाने, बनाओ सिंगार करने का टाइम भी जवानी है, नाज नखरे दिखाने का जो है वो टाइम भी जवानी है। अदाएँ जो हैं जिन पे फ़िदा होते हैं वो भी जवानी के ही जो है वो लवाजमात हैं सारे। तो जब बूढ़ा हो जाए बंदा तो फिर ये चीज़ें जो है वो ऑकवर्ड सी लगती हैं, अजीब सी लगती हैं, तो इतनी अच्छी जो है वो नहीं लगती। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर इस तरह की ज़रबुल मसल बोलते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इसके अलावा उसके बाद हमारी जो तीसरी ज़रबुल मसल है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो है चोर की दाढ़ी में तिनका। बड़ी खूबसूरत ये ज़रबुल मसल है और अमूमन हम जो है इसको बोलते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, उसका मफहूम है ऐब छुपता नहीं बल्कि खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाता है। ऐब छुपता नहीं बल्कि खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाता है। तो इसके अलावा ये मौका माल उसका इस तरह है कि चोर कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। चोर चोरी करता है तो चोरी के दौरान उससे कोई ना कोई ऐसी खता, कोई ऐसी गलती सरजद ज़रूर हो जाती है, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा प्रूफ जो है वो ज़रूर रह जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। जब ऐसी सूरत हाल हो कि चोर अपने निशानात छोड़ जाएं और उन निशानात की वजह से पकड़े जाएं तो फिर ऐसे मौके पर जो है वो बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसके अलावा उसके बाद हमारी जो चौथी ज़रबुल मसल है हम उसकी तरफ जो है वो बढ़ते हैं और वो है ज़ुबान खल्क को नक्कारा खुदा समझो। यानी खल्क से मुराद मखलूक है, ज़ुबान खल्क को नक्कारा खुदा समझो, यानी मखलूक की आवाज़ को खुदा का हुक्म ही समझना चाहिए। जो है इसका जो मफहूम या मतलब है हम इसको जो है जो हमने रिटर्न किया है उसको पढ़ लेते हैं।
जो बात लोगों की ज़ुबान पर आ जाए वो सच होकर रहती है। ज़ुबाने खल्क को नकारा है खुदा समझो, यानी कि जो बात जो है वो लोगों की ज़ुबान पर आ जाए तो वो बात सच्ची मालूम होती है। ये इसका मफ़हूम है। और अगर इसका मौका माल देखें तो वो कुछ इस तरह से, अल्लाह ताला जब बहुत सारे लोगों की राय एक हो, यानी कि बहुत सारे लोग एक ही तरह की राय दे रहे हों, तो उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि वो खुदाई हुक्म होता है। लोगों की राय एक है और बहुत सारे लोग जो है वो एक ही राय दे रहे हैं, तो कहते हैं कि फिर उस राय को मान लेना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला का ही हुक्म होता है, उससे इनकार जो है वो नहीं करना चाहिए। अजीज़ अलावा उसके बाद जो है वो हमारी पांचवी जो यहाँ पे ज़रबुल मसल है, हम उसे स्टडी करने लगे हैं, और वो है अजीज़ अलावा 1-1-2-11। 1-1-2-11। तो अजीज़ अलावा पहले हम उसका मफ़हूम देखते हैं। तो मफ़हूम यह है कि दो आदमी मिलकर एक की निस्बत ज़्यादा काम कर सकते हैं, यानी कि अकेला आदमी उतना काम नहीं कर सकता जितना काम जो है दो आदमी मिलकर कर सकते हैं। यानी कि दो आदमी अगर मिलकर एक काम करेंगे तो वो ज़्यादा कर लेंगे, वो काम ज़्यादा हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं 1-1-2-11। दो आदमी मिलकर एक की निस्बत ज़्यादा काम कर सकते हैं सॉरी। अब आप मौका माले तन्हा फर्द तन्हा ही होता है, एक आदमी एक ही होता है। दो आदमी मिलकर जमात की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि दो आदमियों की तो जमात हो जाती है। दो आदमियों को जो अगर देखें शरई नुक्ता नज़र से, तो अगर दो आदमी हैं तो फिर वो जमात तस्वुर होते हैं, और अगर एक है तो फिर वो अकेला फ़र्द ही शुमार होता है। तो फिर अगर दो मिल जाएं, यानी कि अकेले की निस्बत जमात ज़्यादा काम करती है। अमूमन अगर हम देखें तो अगर एक आदमी नमाज पढ़े तो उसका सवाब कम है, और अगर एक आदमी दूसरे की इक्तिदा में पढ़ ले, यानी कि दो ही हैं और एक इमाम बन जाए और दूसरा मुक्तदी बन जाए, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि फिर एक की बजाय उन्हें कितनी नमाज़ों का, कहते हैं 27 नमाज़ों का जमात के साथ पढ़ें तो सवाब जो है वो मिलता है। तो इसलिए कहते हैं 1-1-2-11। दो आदमी मिलकर एक की निस्बत ज़्यादा काम कर सकते हैं, तना फर्द तना ही होता है, दो आदमी मिलकर जमात की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो आखिरी ज़रबुल मसल है वो है 1 अनार 100 बीमार। तो इस पर तवज्जो कीजिए। ये है कि एक चीज़ के जब बहुत से तलबगार हों, ये ज़रबुल मसल बोलते हैं, यानी कि चीज़ एक ही है और उसको लेने वालों लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा है, उसके लेने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ऐसी सूरत हाल हो तो फिर जो है ये ज़रबुल मसल बोली जाती है 1 अनार 100 बीमार। इसके अलावा उसका मौका माल जब चीज़ एक हो और ज़रूरतमंद और तलबगार ज़्यादा हो जाएं, बढ़ जाएं, उसके ज़रूरतमंद भी बढ़ जाएं और उसके तलबगार भी बढ़ जाएं, तो फिर ऐसी सूरत हाल पे ये ज़रबुल मसल बोलते हैं और कहते हैं 1 अनार 100 बीमार। अजीज़ अलावा ये था हमारा आज का सबक। ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल की जो अक्सर साइज़ है उसका सवाल नंबर जो है वो 4 था। ज़रबुल अमसाल का मफ़हूम और उनका मौका महल। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो आपको पसंद आया तो पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।